गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि बिपिन बाबू लंच टाइम के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो अब ज़्यादा देर अपनी डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर वापस आ जाते हैं और अपने घर पर बेड पर लेटकर उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से सोचते हैं। तो अचानक से उनका एक फ्रेंड जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा था वो आता है, जिसका नाम चुन्नी लाल है। वो उनके पास जॉब की तलाश के लिए आता है कि वो बिपिन बाबू उन्हें शायद कोई जॉब दिला सके। तो अचानक से बिपिन बाबू के दिमाग में आइडिया आता है कि हो सकता है कि चुन्नी लाल को रांची के ट्रिप के बारे में कुछ याद हो। तो वो उससे पूछते हैं, तो वो चुन्नी लाल उन्हें बोलता है कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, कि आप सब कुछ भूल चुके हो रांची ट्रिप के बारे में। तो इससे फिर बिपिन बाबू और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो उन्हें सलाह देता है कि आपको किसी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर उन्हें एक सजेशन देता है कि आपको फिर से एक बार रांची ट्रिप पे जाना चाहिए, कि हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद, वहां पर वो दृश्य देखने के बाद आपको कुछ याद आ जाए। तो फिर वो उसी शाम की रांची की टिकट बुक कराते हैं। आगे क्या होता है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह जब ट्रेन रांची पहुंचती है तो ट्रेन से उतरने के बाद ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तो वो जो बिपिन बाबू है उन्हें ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि वो कभी रांची आए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी, टैक्सी लेते हैं। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और क्या करते हैं, टैक्सी में बैठकर कुछ समय के लिए उस टाउन में या उस शहर में घूमते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance। कि ही रियलाइज्ड, वो महसूस करते हैं, दैट द स्ट्रीट, की यहाँ की जो गलियां हैं, जो बिल्डिंग्स है, जो होटल है, जो बाजार है, और यहाँ तक कि जो वहाँ का जो फेमस घूमने की जो जगह है जिसका नाम है मोराबादी हिल, वो उनसे बिल्कुल अनजान है, यानी वो चीजें भी उनको बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही हैं। वुड अ ट्रिप टू द हुंड्रू फॉल्स हेल्प, फिर वो सोचते हैं कि जो हुंड्रू फॉल्स है वो जगह है, क्या वो उनकी मदद कर सकता है कुछ, कि वो अगर वहां पर जाएं हुंड्रू फॉल्स पर तो हो सकता है कि उन्हें कुछ याद आ जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। कि ही डिड नॉट बिलीव सो, कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ याद आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी, he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough, कि वो इस इच्छा के साथ वापस कैलकाटा नहीं जाना चाहते थे, कि उन्होंने इस बारे में ट्राई नहीं किया कि शायद अगर वो हुंड्रू फॉल जाते तो उन्हें कुछ याद आ जाता। कि वो इस इच्छा से कि मैंने ये सब नहीं किया, वो वापस नहीं जाना चाहते थे। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, और इसीलिए उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया। एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू एट द इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हुंड्रू के लिए निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hundru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। कि at 5 o'clock की उसी दोपहर को हुंड्रू में 5 बजे टू गुजराती जेंटलमैन, दो गुजराती आदमी, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो वहां पिकनिक मनाने आए थे, उन्हीं के ग्रुप में से दो गुजराती आदमी डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, बोल्डर मीन्स चट्टान या बड़ा सा कोई पत्थर। तो वो जो दो जेंटलमैन थे जो पिकनिक मनाने आए थे, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू एक पत्थर के पीछे, चट्टान के पीछे बेहोश पड़े हुए थे। When he came round, और जब उन्हें होश आया, the first thing बिपिन बाबू said was, तो सबसे पहले बिपिन बाबू ने कहा, I am finished, कि मैं पूरी तरह से समाप्त हो चुका हूँ। There is no hope left, कि कोई भी आशा अब नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, और अगली सुबह बिपिन बाबू कैलकाटा वापस आ गए। He realized that there was truly no hope for him, और उन्होंने महसूस किया कि अब बिल्कुल ही, यानी वास्तव में अब कोई भी आशा की किरण नहीं बची है। Soon he would lose everything, और जल्द ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। His will to work, उनकी काम करने की इच्छा,
हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी क्षमता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और यहाँ तक कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और वो सोचते हैं कि क्या मुझे भी अपने भाई की तरह पागल खाने जाना पड़ेगा लास्ट में। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, कि इसके अलावा बिपिन बाबू कुछ और नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, कि घर जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उन्हें वहां मिलने आने के लिए कहा। देन आफ्टर अ शावर he got into bed with an ice bag clamped on his head, उसके बाद शावर लेने के बाद या शावर से नहाने के बाद he got into bed, वो बेड पर लेट गए, with an ice bag clamped on his head, और अपने बेड पर आइस का एक बैग टाइटली यानी बहुत टाइट करके रखा हुआ था। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the लेटर बॉक्स, और उसी समय उनका जो नौकर है वो एक लेटर लेके आता है जो कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ गया था या रख गया था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, कि एक ग्रीन कलर का एनवलप था या लिफाफा था जिस पर रेड कलर की इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उनके नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये लेटर बहुत ही अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट है, कि इसे बिपिन बाबू के अलावा और कोई ना पढ़े। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ या वो ये सोच रहे थे कि उन्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter, और tore मीन्स होता है फाड़ना, कि उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा और उस लेटर को बाहर निकाला। This is what he read, और उसमें जो लिखा था वो ये था। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Affluence मीन्स होता है कि पैसे की अधिकता, किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, तो वो कहता है कि डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, कि मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, कि पैसे की अधिकता या धन की अधिकता के कारण तुम इतना बदल जाओगे कि तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंज आ जाएगा जैसे कि अब आया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck, कि क्या तुम्हारे लिए ये इतना डिफिकल्ट या इतना कठिन था कि किसी ओल्ड फ्रेंड या पुराने मित्र की तुम उस टाइम मदद नहीं कर सकते जब उसका लक खराब था या उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज या जो स्रोत हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. What I have is imagination, कि मेरे पास केवल imagination है। imagination होती है कल्पना शक्ति, कि मेरे पास केवल कल्पना है। I a part of which, और उसी का एक पार्ट I used in retribution, retribution means होता है revenge यानी बदला लेना, of your unfeeling behavior, और उसी इमेजिनेशन का एक हिस्सा मैंने तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर यानी जो तुम्हारा बुरा बिहेव था उसका बदला लेने के लिए यूज किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अच्छा अब जब मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो तुम मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, कि एक नॉवल जो मैंने लिखा है वो एक पब्लिशर के द्वारा छापने के लिए उस पर विचार किया जा रहा है। इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो उसे पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो मुझे, तो इससे मेरे कुछ मंथ निकल जाएंगे, यानी उस अगर वो पब्लिशर को पसंद आ जाएगा नॉवल तो वो उसे कुछ पैसे देंगे, तो वो कहता है कि उन पैसों से मेरे कुछ मंथ्स निकल जाएंगे। योर्स चुन्नीलाल, कि तुम्हारा चुन्नीलाल। तो ये सब जो था बिपिन बाबू के साथ वो चुन्नीलाल ने किया था, क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहते थे या उससे बदला लेना चाहते थे कि हर मतलब
किसी ना किसी टाइम पे हर किसी का बुरा वक्त आता है और किसी न किसी की उसे जरूरत पड़ती है। कि जब उसका बुरा वक्त था यानी उसके पास कोई जॉब नहीं थी तो बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। तो इसीलिए उसने अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर कि उसके साथ प्रैंक किया था कि वो कभी रांची गया था। तो इससे वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब अब उसने उसे सब कुछ बता दिया है तो वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। When डॉक्टर चंदा केम, और जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सेड, तो बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया था। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये तो बहुत ही यूनिक केस है यानी बहुत ही अजीब केस है। I shall certainly write about it in a medical journal. जर्नल मीन्स होता है मैगजीन या पेपर, कि मैं इसे निश्चित रूप से आपकी जो ये स्टोरी है इसके बारे में निश्चित रूप से किसी पेपर या मैगजीन में लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. कि मैं जब बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जब मैं रांची में था तो मैं वहां गिर गया था और मेरे हिप में पेन हो गया था। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, की अब यदि आप उस पेन के लिए मुझे एक पेन किलर प्रेस्क्राइब कर देंगे या एक पेन किलर की दवा लिख देंगे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि बिपिन बाबू जो हैं वो डॉक्टर चंदा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाया था कि उनके हिप में दर्द है और उन्होंने इसीलिए डॉक्टर चंदा को वहां पर बुलाया था। तो आज ये आपका लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।